हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद आज वापस से वीडियो बना रहा हूँ। खुशी होती है जब आप लोग मैसेज करके पूछते हो कि सर वीडियो नहीं आ रही है, आप ठीक तो हो ना, नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। यही सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। बस थोड़ा सा लाइफ में कई बार बिज़ी हो जाते हैं या कुछ ऐसी ट्रेजिडी हो जाती है जिसके कारण वीडियोस नहीं अपलोड कर पाता, लेकिन आप लोगों का ऐसा ही साथ रहा, इसी तरीके से आपने प्यार दिया तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे एक दिन। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स लेकर के आया हूँ जिससे आपकी जो मैथमेटिक्स स्किल है वो इम्प्रूव होगी। और इम्प्रूव क्या होगी, इतनी खतरनाक तरीके से इम्प्रूव होगी कि एक जादू हो जाएगा। तो आज हम मैथ्स का जादू सीखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख करके। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो बनता ही है। और डेफिनेटली आप जब आज ऐसी वीडियोज़, आप ऐसी ट्रिक्स सीखोगे तो ज़रूर आप मेरी हेल्प करोगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मैंने ऑनलाइन ट्यूशन्स स्टार्ट किए हैं। तो जिन बच्चों को जूम मीटिंग पे क्लास 6 से लेकर के 10th तक जिसको भी मैथ्स और साइंस पढ़नी हो वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ओके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे जिस पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्टूडेंट्स देखिए, आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। सपोज करो आपके पास 46 इंटू 44 है। अब आप इसको कैलकुलेट करने बैठोगे, 6 4 जा 24, 4 4 जा 16, इस तरीके से, तो नियरली आपके 1 मिनट या 40 सेकेंड तो कम से कम लगने ही लगने हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप विद इन ए सेकेंड यानी 1 या 2 सेकेंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसी ये जो ट्रिक है उसके लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए पहले वो देख लेते हैं। कंडीशन हमारी जो है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, वंस प्लेस और टेंस प्लेस या यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस भी जिसको बोलते हैं, उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि यूनिट डिजिट ये होती है हमारी यूनिट प्लेस और ये होती है हमारी टेंस प्लेस। तो यूनिट डिजिट जो है यानी यूनिट डिजिट कौन सी है, 6 और 4 ये वाली, इनका सम होना चाहिए 10। ठीक है, सम होना चाहिए 10। और टेंस प्लेस पे जो है यानी 4 और 4 ये होनी चाहिए सेम। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे, चाहे वो 46 इंटू 44 हो, चाहे 52 इंटू 58 हो, ठीक है, इसमें भी देखो वंस डिजिट का सम 10 है, 8 + 2 10, और टेंस डिजिट दोनों क्या हैं, सेम है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखती है आप क्या कर सकते हो, आपको डायरेक्टली क्या करना है, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख दोगे 24। 4 4 जा 16 होते हैं, लेकिन हम 4 4 जा 16 ना करके क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेम टर्म है उससे नेक्स्ट वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 4 जा 20। ये आपको समझाया इसलिए टाइम लगा। अब इसको देखो, 8 2 जा 16, 6 5 जा 30, ये लो विद इन 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड भी नहीं लगे, 2 सेकेंड के अंदर आपका क्या है, आंसर आ गया है। ठीक है, तो 52 इंटू 58। वापस से और देख लेते हैं, 67 इंटू 63, इसमें भी देखो 7 3 जा 21, क्योंकि देखो 7 + 3 कितना हो रहा है 10, यानी ये कंडीशन हमारी बैठ रही है, दोनों सेम है टेंस प्लेस की। अब क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 3 जा 21। अब 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, 7 6 जा 42, है ना इंटरेस्टिंग। इसी तरीके से कितना ही बड़ा नंबर ले लो आप, 92 इंटू 98। अब इसको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगेगी आपको। तो 8 2 जा 16, और 9 के बाद 10 आता है, तो 10 9 जा 90, ये आंसर हो गया आपका। है इंटरेस्टिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रिक पे आएंगे। यह था आपकी ट्रिक नंबर फर्स्ट। ठीक है, 27 इंटू 23, 7 3 जा 21, 2 के बाद 3, 3 2 जा 6, तो 621। ये हो गई आपकी फर्स्ट ट्रिक। दूसरी ट्रिक पे आते हैं, इसी का उल्टा हो, इसका उल्टा मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस क्या हो, सेम हो, और टेंस प्लेस क्या हो, टेंस प्लेस आपकी डिफरेंट हो, मतलब टेंस प्लेस का सम क्या हो, 10 हो। इसका उल्टा, इसमें यूनिट डिजिट सेम थी, इसमें इसमें यूनिट डिजिट का सम 10 था, इसमें टेंस डिजिट का सम, ठीक है, जस्ट उल्टा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन आती है तो क्या कर सकते हैं,
तो ऐसी कंडीशन देखो, जैसे 64 इंटू 44। अब इसमें आप देखोगे ये दोनों सेम है और इसका सम कितना है, 10 है। ये दोनों सेम है, इसका सम कितना है, 10 है। तो आपको क्या करना है, इसको तो एज इट इज कर देना है, 4 4 जा 16। अब क्या करोगे, 6 4 जा 24, 24 प्लस जो सेम डिजिट होती है उसको ऐड कर देना है। 24 प्लस 4 कितने हो गए, 28, 2816। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, दूसरा नंबर ले लेते हैं जिसमें यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 6 6 ले लिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे हम लेते हैं सम जिसका क्या है, जैसे 7 और 3 10 आ गया, सम 10 आ जाए। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 21 प्लस सेम डिजिट कौन सी है, 6, तो 21 प्लस 6 कितने हो गए, 27। तो आप देखो एक एक दो दो सेकंड में आप क्या कर रहे हो, आंसर निकाल पा रहे हो। तो भाई लाइक कर दो और प्लीज़ शेयर कर दो ताकि मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाए। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रिक नंबर 2। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको और भी बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा, जूम मीट पे ऑनलाइन मैं ट्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ वेरी रीजनेबल रेट पे, क्लास 6 to 10th मैथ एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस। तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो जिसको भी क्लास लेनी हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे एक और इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक पे चलेंगे। ये आंसर आप मेरे को दो फटाफट से, और कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर आपने कितने सेकंड में दे दिया है। ठीक है, 37 इंटू 77, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 21 और 7 28। ये देखो 2 सेकंड में आंसर आया। ठीक है, आपका कितनी देर में आया बताना मेरे को। अब चलते हैं थर्ड पे, थर्ड ट्रिक पे। आज हम सिर्फ 3 ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और 3 ट्रिक इसलिए क्योंकि अगर मैंने एक साथ सारा बता दिया तो आप भूलते जाओगे। आप पहले आज इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा कल, तो आप पहले इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जो ट्रिक है वो है मेरा ब्रह्मास्त्र। आपको मैं आज ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ जिसका कोई तोड़ ही नहीं होता है। तो आप देखो 999 इंटू 657। अगर मैं इसको मैं बोलूँ आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल दोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई में भी आप क्या करोगे, मिस्टेक्स कर दोगे, क्योंकि इतने बड़े नंबर को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो या तो चांसेस होते हैं मिस्टेक होने के, या फिर टाइम जो है वो तो ऑब्वियस है, टाइम लगना ही है। ठीक है, स्पेस भी काफ़ी लगेगा, क्योंकि आप क्या करोगे 999 इंटू 657, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इसको इससे करोगे, इससे करोगे, पहले इसको इससे, इससे, फिर इससे, फिर इसको इन तीनों से, फिर इसको इन तीनों से, तो काफ़ी लंबा चौड़ा जाने वाला है। इसलिए हम आज ब्रह्मास्त्र आपको दे रहे हैं। तो ब्रह्मास्त्र में देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपको क्या दिखे 99 की वैल्यू दिखे, चाहे वो 99 हो या 999 हो, ठीक है, और साथ में उतनी ही डिजिट हो, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट हैं, 3 9 है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट ही होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 डिजिट है 9 की, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट ही होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे, ठीक है, 9 तीनों मतलब जो नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, 9 होनी चाहिए। ठीक है, 2 नंबर है तो दोनों 9 होनी चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई जिससे कर रहे हो वो भी 2 डिजिट ही होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है तो 3 होनी चाहिए, 2 है तो 2 होनी चाहिए। अब देखो कैसे आंसर निकालना है। आपको क्या करना है, 657, पहले मैं आपको बिना उसके निकाल के दिखाता हूँ, आप सोचोगे इतनी जल्दी कैसे आंसर निकाल दिया। तो आप देखिएगा कितने सेकंड में यूज़ लेता हूँ, मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। ये आपका आंसर आ गया है, देखिए। तो यानी मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में इतनी बड़ी कैलकुलेशन, जिसमें आराम से 2 से ढाई मिनट लग जाते हैं, क्योंकि 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको तो 2 सेकंड में ही आ जाएगा। ठीक है, 72 है। ठीक है, आंसर आ गया। अब आप सोचोगे ये कैसे किया, तो बहुत ही मस्त ट्रिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या देखा, 657 यहाँ देखा, 657 में से एक डिजिट माइनस करके लिख दो तो क्या आ जाएगा, 656 आ गया। जब आप 657 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 656। तो ये 3 डिजिट आ गई। यहाँ पे हम अलग से देखते हैं, 999 इंटू 657। तो समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो
657 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 656। अब जो टर्म्स हैं उनको आपको क्या करना है 9 में से माइनस करना है। तो 9 में से 6 गए कितने बचे 9 में से 6 गए कितने बचे 3। 9 में से 5 गए कितने बचे 4। अब जो लास्ट टर्म होती है उसको हमें 10 में से करना होता है, 9 में से नहीं करना होता, किस में से करना होता है 10 में से। तो 10 में से 7 गए कितने बचे 3। तो ये देखो है ना इजी। इस पे आओ वापस से 72 है तो 1 माइनस किया कितना गया 71। अब 9 में से 7 गए कितने बचे 2। अब लास्ट डिजिट जो होती है यानी यूनिट प्लेस वाली जो होती है उसको 10 में से माइनस करना होता है। तो 10 में से 2 गए 8। ये आपका आंसर आ गया। आप फटाफट से कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो ये थे हमारी तीनों ट्रिक। अब इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं थर्ड ट्रिक का हम और अच्छे से, और क्वेश्चंस लेते हैं इसी तरीके से। तो देखो 725 इंटू 999। तो देखो 725 में से 1 गए कितने बच गए 724। 9 में से 7 गए 9 में से 7 गए कितने बचे 2। 9 में से 2 गए कितने बचे 7। और 10 में से 5 गए कितने बचे 5। तो ये आ गया आपका आंसर। देखो आप 2-2 सेकंड में आप आंसर निकाल पा रहे हो, कितनी बड़ी बात है ना। तो अब इतनी बड़ी चीज़ सिखाई है तो शेयर कर दीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा घर पे, ठीक है। अब 3 डिजिट ही नहीं, आप 4-5 कितने भी डिजिट ले सकते हो। जैसे 5 डिजिट ली है, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे भी 5 ही नंबर होने चाहिए। तो देखो 20154 तो आंसर आ जाएगा 20153। 4 में से 1 गया 3। अब 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए कितने बचे 9 में से 2 गए 7। 9 में से 0 गए 9। 9 में से 1 गया 8। 9 में से 5 गया 4। 9 में से 10 में से 5 गए, 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुस्कुराते रहिए और मैथ्स का जादू सीखते रहिए।